नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आप सभी को आषाढ़ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ का महीना बेहद पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है। यह मास सीधे तौर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और जल के देवता वरुण को समर्पित है। आज के इस वीडियो में हम आरंभ करने जा रहे हैं आषाढ़ मास महात्म्य के पावन कथा का पहला अध्याय। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगले कुछ मिनटों तक आप मन शांत कर लें और प्रभु का ध्यान करें। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस कथा की हमारी इस यात्रा में शामिल होते हैं, उनके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। मेरे साथ बोलिए, प्रेम से बोलेंगे, विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आषाढ़ मास का यह पवित्र महीना ग्रीष्म ऋतु के अंत और वर्षा ऋतु के आगमन का प्रतीक है। पुराणों में बताया गया है कि जो फल कार्तिक मास में दान पुण्य करने से मिलता है, जो फल वैशाख मास में गंगा स्नान से मिलता है, वही अनंत फल आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। पुराणों में भी यह कथा बताई गई है। इस महीने में सूर्य और मंगल की उपासना का भी विशेष महत्व है, जिससे हमें शारीरिक और मानसिक ऊर्जा मिलती है। आषाढ़ मास के पहले दिन से ही चतुर्मास की शुरुआत की रूपरेखा बनती है और देवशयनी एकादशी के साथ भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इन 30 दिनों में श्री हरि का स्मरण करना बहुत ही पुण्य माना जाता है। अब हम प्रवेश करते हैं आषाढ़ मास की कथा के पहले अध्याय के मूल प्रसंग में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इस पावन महीने के व्रत और नियमों का क्या महत्व है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। भक्तों, तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, आषाढ़ मास का यह महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस माह में जल देवता, सूर्य देवता और वीर्य वामन अवतार की पूजा करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इस महीने की महिमा स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भी बताई थी। आषाढ़ के महीने में किया गया स्नान, दान, उपवास मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास में अन्नदान, वस्त्रदान और जल का दान बहुत बड़ा महत्व माना गया है। जो प्यासे को पानी पिलाता है, उसे साक्षात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भक्तों, अध्याय में हमें आषाढ़ मास के नियमों का भी विशेष ज्ञान दिया गया है। आषाढ़ मास में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांसाहार का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। इस समय सात्विक भोजन करना और भूमि पर शयन करना ही उत्तम माना गया है। आइए हम सब मिलकर इस अध्याय के मुख्य मंत्रों का जाप करते हैं। आप भी मेरे साथ इन मंत्रों को मन में उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त आषाढ़ के महीने में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं, सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, उनके तेज में वृद्धि होती है। और जो लोग इस मास में गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उनका मन, शरीर और आत्मा पवित्र हो जाते हैं। कथा के पहले अध्याय में आषाढ़ मास से जुड़ी हुई एक बहुत ही अद्भुत पौराणिक कथा आती है। भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की। आषाढ़ मास में भगवान वामन का अवतरण हुआ था। दानवों के राजा असुर बलि ने अपने अहंकार और बल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस संकट से उबारे। भगवान विष्णु ने आषाढ़ मास में अदिति के गर्भ में वामन रूप में जन्म लिया। वामन देव एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से भिक्षा में केवल 3 बक भूमि मांगी। राजा बलि अहंकार में आकर मान गए, लेकिन देखते ही देखते भगवान वामन ने अपना पूरा विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने पहले पग में पृथ्वी और दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जब कोई स्थान नहीं बचा, तो बाली ने अपना सिर भगवान के चरणों में झुका दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि आषाढ़ मास का महीना हमारे अहंकार और घमंड का नाश करने के लिए सबसे उत्तम समय है। जैसे भगवान वामन ने राजा बलि का अहंकार तोड़ा, वैसे ही इस महीने में प्रभु की भक्ति हमारे मन के विकारों को दूर कर देती है। भक्तों, आज यह आषाढ़ मास कथा का पहला अध्याय पूर्ण होता है। इस अध्याय में हमने जाना कि आषाढ़ मास क्यों भगवान को प्रिय है और कैसे वामन भगवान ने हमें अहंकार त्यागने का संदेश दिया था। इस पूरे महीने नियम से कथा सुनना, दान करना और प्रभु का नाम जपना हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए कल्याणकारी साबित होता है। आइए अब हम शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विष्णु भगवान की जय, जय लक्ष्मी माता की जय, वामन देव की जय। भक्तों, कल हम आषाढ़ मास कथा के दूसरे अध्याय में कई नई कथा और प्रसंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हरि ओम।